भजन संहिता अध्याय 19 आयत 5। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी कलीसियाओं को दुल्हन के रूप में रखा है। जितने भी आप अभी कलीसिया में जुड़े हुए हैं, कलीसिया का मतलब वो नहीं जो आप बाहर से बिल्डिंग देखते हैं, परंतु वे सच्चे विश्वासियों का जमावड़ा है। क्या पता वो कहीं पर जमावड़ा वो 100-200 लोगों का ही हो जो सच्चे विश्वासी हैं और पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए जाते हैं। क्या पता वो करोड़ों की गिनती में भी हो, लाखों और हजारों में भी हो सकता है। पर ये परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने सच्चे विश्वासियों की कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। जब हम दूसरे समय में यीशु मसीह को पुनः आगमन में जब हम यीशु मसीह को देखेंगे, तब वो हमारे पापों को हरने के लिए नहीं आ रहे हैं, परंतु वे हमें वापस हम अपने घर हमारे स्वर्ग में वापस ले जाने के लिए आते हैं, जहाँ से हम सभी की शुरुआत हुई है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जो परमेश्वर के वचन पर सच में विश्वास करते हैं, सच्चे दिल से जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, जो सच्चे दिल से प्रभु परमेश्वर और खुदावन यीशु मसीह को सच में अपना प्रभु मानते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। और वो प्रभु परमेश्वर के द्वारा ले लिए जाएंगे जब वो अपने पुनर्आगमन में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि इसकी नींव हमारे काम नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के कार्य हैं, और जो कोई भी उनके इस कार्य पर विश्वास करता है वो उठा लिया जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आजकल जब आप देखते हैं अपने आसपास के समय को, आप साफ साफ जानते हैं कि वो अंत निकट अब समय आ चुका है। और ये बहुत ही खुश होने का समय है क्योंकि हम बहुत जल्द अपने घर वापस जाने वाले हैं। हम परमेश्वर के वचन में चलते चले जाएं, ये ज्यादा जरूरी है। कई बार जब हम लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हमारे मनों में, क्योंकि शैतान सिर्फ एक चीज चाहता है, वो तो खुद नाश होने वाला है, परंतु बस वो ये चाहता है कि उसके नाश में और भी लोग शामिल हों, क्योंकि उसके अलावा वो और कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर मजबूती से कार्य करते हैं और उसकी हर चालाकी को नष्ट करते हैं। आपके मन में कोई भी अगर ऐसी कोई भी बात आती है कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर चलते चलिए। बाइबल में आपको जगह जगह ऐसे परमेश्वर ने उदाहरण दिए हैं। नामान, सेनापति नामान का ही एक उदाहरण अगर आप देखते हैं, तो उसने परमेश्वर के सेवक ने जब उससे कहा कि तू नदी में 7 बार डुबकी ले ले, यरदन नदी में, तो वो उसको बुरा लग गया। परंतु उसके सेवक ने कहा कि यदि कोई मुश्किल काम करने के लिए कहा जाता तो तू क्या नहीं करता। तो उसने, हम ये नहीं कहेंगे कि उसने विश्वास किया या नहीं किया, परंतु बस उसने परमेश्वर के वचन के पीछे पीछे चल करके परमेश्वर के चमत्कार को होते हुए अपने जीवन में देखा। हम नए नियम में भी देखते हैं, जब कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो मार्ग में जाते जाते चंगे हो गए। आप बस परमेश्वर के वचन के पीछे पीछे चलिए और उसको अपने मुंह से अंगीकार करते हुए चलिए। परमेश्वर के वचन को जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं, तो सबसे जरूरी बात जो आज का संदेश है वो यही है कि आप अपने फीलिंग्स पर ध्यान मत दो कि आप आसपास में उन चीजों को महसूस कर पाते हैं या नहीं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यदि आप महसूस करने लग जाएंगे, या आप ये सोचेंगे हाँ वो महसूस होती है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस होती है और वो हमारे जीवनों में काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, परंतु आप सिर्फ महसूस करने पर नहीं, आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। क्योंकि सब टल जाएगा, लेकिन जो हमेशा रहेगा वो परमेश्वर का वचन है। आपके मन में अगर कभी भी ऐसी कोई बात आए कि क्या सच में परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बाइबल पर ध्यान दीजिए, अपनी सोच पर नहीं। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, आप सिर्फ बाइबल पर ध्यान दीजिए और बस यही आपको करना है। आप बाइबल पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर का वचन आपके मन में काम करता है और वो करेगा, और आपको विश्वास में अगर घटी है तो परमेश्वर का वचन उसे पूरा करता है। परमेश्वर खुद उसे पूरा करते हैं। जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, उसे विश्वास नहीं था कि क्या ऐसा हो पाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि ये क्या बात है, कि क्या ऐसा हो पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसने उस चमत्कार को अपने जीवन में होते हुए देखा, उसके बेटे को ठीक होते हुए देखा और उसने कहा मेरे अविश्वास को ठीक कर। तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो विश्वास देते हैं, यानी परमेश्वर का जो वचन है वो विश्वास देता है। ये बाइबल का जो वचन है वो विश्वास देता है। आप इसको पढ़िए, अपनी समझ का सहारा लेने के बजाय आप बाइबल के वचन को पढ़िए। ये हर एक वचन जीवता वचन है और ये आपके मन में खुद काम करेगा आपको विश्वास देने के लिए। आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के वचनों के लिए, और वो जैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे मन में, हमारे जीवन में लगातार कार्य करते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जय मसीह की।